पीएच स्केल के बारे में पढ़ने पर मैं हमेशा बचपन में कंफ्यूज रही कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये किसी एसिड या बेस में हाइड्रोजन आयन के पावर यानी हाइड्रोजन आयन कितनी क्वांटिटी में है इसके बारे में बताता है, जबकि बेस तो हाइड्रोजन आयन देता ही नहीं। तो बेस के बारे में कैसे पीएच स्केल से पता चलता है? तो चलो इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन जल्दी से प्रेस करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और ये टॉपिक क्लास 10th और 12th दोनों में पढ़ना है तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना। ब्लू और रेड लिटमस पेपर से हम लोग सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि दिया गया सोल्यूशन एसिड है या बेस है, लेकिन कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी पीएच पेपर से पता चलता है। ये वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का क्या मतलब है? देखो, पानी में कोई एसिड जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन और कोई बेस जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन देता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। मतलब अगर एक ही कंसंट्रेशन सपोज 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 5 ml एसिटिक एसिड को हम लोग अलग अलग 1 लीटर पानी में डाल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सभी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएंगे, लेकिन एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन नहीं भी देंगे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेंगे। तो जो जितना हाइड्रोजन आयन देगा उसे हम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर में यानी पीएच पेपर में कई तरह के इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जिससे वो अलग अलग हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन में अलग अलग कलर देता है, जिससे ये पता करते हैं कि दिया गया सब्सटेंस कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। यानी पीएच वैल्यू से हम लोग हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का मोलर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे P का मतलब है पावर, जिसे कि जर्मन साइंटिस्ट पोटेंस भी कहते हैं, और हाइड्रोजन अंडर ब्रैकेट का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन के साथ साथ मैं हाइड्रोनियम आयन शब्द भी यूज़ कर रही हूँ, तो चलो समझते हैं हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं। पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो, एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, लेकिन पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑक्सीजन की तरफ खिंचा होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एक नेगेटिव ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कभी कभी ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि एक एटम का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पर चला जाता है जिससे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। मान लो ये 10 मिलियन प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन होता है, यानी 1/10 मिलियन। इस बड़ी सी क्वांटिटी को हम लोग लॉग निकाल कर सिंपल टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, pH इक्वल टू -log H प्लस कंसंट्रेशन और -log हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अब हम लोग माइनस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अंत में इससे हमारी वैल्यू पॉजिटिव और सिंपल नंबर में आ जाएगी। pH इक्वल टू -log अंडर ब्रैकेट 1 × 10 मिलियंस। कितने जीरो है यहाँ पे? 7। तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? pH इक्वल टू -log अंडर ब्रैकेट 1 × 10⁻⁷। नाउ pH की वैल्यू अब यहाँ 7 आ गई, यानी कि प्योर वाटर में 10 मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में एक ही हमको हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। उस वक्त उस वाटर का जो pH लेवल है दैट इज कॉल्ड 7 और इसको कंपैरिजन में न्यूट्रल माना गया, नाइदर एसिड नॉर बेस। अब जैसे पानी में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बीच में अब एक हाइड्रोजन आयन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एसिड डालने पे बहुत बढ़ गया। तो यहाँ इसका pH हुआ 1। जब बेस को पानी में डालते हैं
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। ये हाइड्रोक्साइड आयन पानी में मौजूद हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके बहुत जल्दी H2O बना लेता है। तो एक तरह से देखो कि जब हम बेस डालते जा रहे हैं तो पानी में मौजूद जो H+ आयन पहले ही कम था वो और कम होता चला जाएगा। सपोज अब एक हाइड्रोजन आयन मौजूद है 10⁻14 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में, मतलब pH की वैल्यू हो गई pH इक्वल टू -log अंडर ब्रैकेट 1 × 10⁻⁻14, मतलब pH ऑन स्केल क्या आ गया 14 के। वैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पे ही pH स्केल को मेज़र किया जाता है, लेकिन जब हम लोग फार्मूला रख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बेस के केस में हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन को भी मेंशन कर सकते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू को रख करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा वो उतने ही हाइड्रोनियम आयन को यूटिलाइज करेगा। तो इसलिए कंसंट्रेशन हम चाहे हाइड्रोनियम आयन का रखें या हाइड्रोक्सिल आयन का, हमारे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्टिविटी 2.12 में आपको सॉइल सोल्यूशन का pH निकालने को कहा गया है। सॉइल का आइडियल pH रेंज 7 से लेकर के 7.6 के बीच में होता है, यानी कि एल्कलाइन या न्यूट्रल, बट अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ये करीब 6 से 7 के बीच में भी माना गया है। अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसे न्यूट्रल बनाने के लिए चूने के पाउडर का छिड़काव करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, डू यू नो में कि नेटल एक प्लांट होता है, उसमें मेथनोइक एसिड होता है जो अगर ह्यूमन स्किन पर चुभ जाए तो दर्द होता है, और जहाँ दर्द है वहाँ दवा भी है। तो नेटल के आसपास ही एक डॉग प्लांट पाया जाता है जिसे चुभी हुई जगह पर लगाने से आराम मिल जाता है। तो बच्चा लोग जल्दी से ये बताओ कि डॉग प्लांट एसिड है या बेस। वीडियो के अंत में मैं टेबल 2.2 का आंसर भी आपको दे दूंगी, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। तो पहला पॉइंट हो गया, हमारी बॉडी के लिए बेस्ट pH रेंज है 7 से 7.8, यानी कि न्यूट्रल से थोड़ा बेसिक। बारिश के पानी का pH 5.6 से कम हुआ तो एसिडिक रेन कहलाती है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। हमारे पेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता रहता है जो बैक्टीरिया को किल करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ये एसिडिटी ज़्यादा हो गई तो एंटासिड, जो कि एक बेस होता है, पेशेंट को दिया जाता है। आप मेरे पिछले वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख सकते हैं। हमारे मुंह में बैक्टीरिया दांतों के बीच फंसे खाने और शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता रहता है। हमारे दांतों पर कैल्शियम फॉस्फेट की एक लेयर होती है जो एसिड से खराब हो जाती है। तो टूथपेस्ट एक बेस होता है जो मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। कुछ एनिमल्स अपनी सुरक्षा के लिए बेस या एसिड अपने दुश्मनों पर डाल देते हैं, जैसे सांप का जहर या एक बी स्टिंग। हनी बी के डंक से एसिड निकलता है, इस पे कोई बेस जैसे कि बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिल जाता है। तो ये है टेबल 2.2, जैसा कि आप प्रैक्टिकल अभी स्कूल में तो कर नहीं सकते, लेकिन इस टेबल को अच्छे से एनालिसिस करके और समझिए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। जय हिंद।